हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी ज्योग्राफी के सीरीज। एंड आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज द सोलर सिस्टम, जो हम सब वैसे भी नॉर्मली अपने फिफ्थ सिक्स क्लास से हम आज तक पढ़ते ही आए हैं। सो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था अपने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की सारी थ्योरीज, जिसमें हमने देखी थी गैसेस थ्योरी जो हमने कांट ने दी थी, नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी जो हमें लैपलेस ने दी थी, एंड जो लास्ट में हमने देखी थी दैट वाज आवर बिग बैंग थ्योरी, जो आज के टाइम पे जिसको हम एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी भी बोलते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट आज के टाइम में मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है जो आज तक हम जिसके ऊपर बात कर रहे हैं ना। सो इस पर्टिकुलर सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए एंड फुल ज्योग्राफी को कवर करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दैट इज राष्ट्र सेवा। प्लस इसमें बाकी भी हमारे जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे, सो दैट इट विल बी अ फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन ऑफ योर एनी गवर्नमेंट एग्जाम फॉर विच यू आर appearing. So let's start with our lecture. So ये जो आप अभी डायग्राम देख रहे हैं that is this picture is of solar system, जो आज तक आप अपने स्कूल टाइम से देखते आए होंगे। दैट सन, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, इसका हम नॉर्मली सा एक छोटा सा वो भी बनाते थे फॉर इसको रिमेम्बर करने के लिए। बट जब हम स्कूल में थे उस टाइम पे हम पढ़ते थे कि वी हैव 9 planets, बट यू ऑल नो कि आज के टाइम पे वी हैव 8 planets। एंड 8 planets क्यों? बिकॉज अब जो हमारा प्लूटो है दैट इज नॉट अ प्लेनेट। नाउ हियर्स द क्वेश्चन कि प्लूटो कौन से ईयर में प्लैनेट्स की लिस्ट से बाहर हुआ था, प्लस ऐसी कौन सी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये डिसाइड करती है कि ये पर्टिकुलर प्लैनेट होगा या नहीं होगा। सो दिस इज जस्ट अ छोटा सा होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। सो अभी देखिए, अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, दिस इज आवर सन, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, और बीच में ये एक है हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट। डन। सो इसको हम सारे को हम पढ़ेंगे, एक एक प्लैनेट को हम कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहली बात, कल भी मैंने आपको बताया था कि देयर इज व्हाट इज गैलेक्सी। ठीक है, सो गैलेक्सी इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस डस्ट। हम जो सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं ये एक गैलेक्सी के अंदर है। एंड क्या इस गैलेक्सी के अंदर एक ही सोलर सिस्टम है? नहीं, ये पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही सोलर सिस्टम है? ऑफ कोर्स नॉट। पॉइंट इज, हर एक गैलेक्सी, देयर आर मेनी गैलेक्सीज इन दिस यूनिवर्स। हर एक गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम्स भी हैं। अभी तक हमें सिर्फ एक सोलर सिस्टम का पता है जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, और जिसका मेन जो स्टार है दैट इज आवर सन। दैट सो जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसका नाम क्या है? दैट इज आवर मिल्की वे गैलेक्सी, और जिसको हम आकाश गंगा भी बोलते हैं। सेकेंडली, हर एक गैलेक्सी की अपनी शेप होती है, कोई स्पाइरल में होती है, कोई एलिप्स होती है, एनीथिंग। आपको क्या याद रखना है कि मिल्की वे गैलेक्सी इज इन द स्पाइरल फॉर्म, बेसिकली दिस इज द शेप, देयर आर मेनी आर्म्स। ठीक है, एंड इस शेप में आती है हमारी कौन सी? हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। और मिल्की वे गैलेक्सी के साथ जो सबसे पास की गैलेक्सी है, जो सबसे नियरेस्ट है, दैट इज आर एंड्रोमेडा। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि विच इज द नियरेस्ट स्टार टू यू, सो द नियरेस्ट स्टार टू यू, पहला जो नियरेस्ट स्टार है दैट इज आर सन। लेकिन उसके बाद अगर कोई नियरेस्ट स्टार है दैट इज आर प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद द थिंग्स। अगर नियरेस्ट स्टार पूछा जाए देन इट इज सन, और अगर उसके बाद सेकंड स्टार पूछा जाए देन इट इज आर प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सो दीज आर द वेरी स्मॉल फैक्ट्स, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में, एग्जाम्स में नॉर्मली इन चीजों में पूछ लिया जाता है, या एलिमिनेशन स्टेटमेंट में। Then, so our solar system has 8 planets that you all of know. Nebular hypothesis theory, and I think अभी तक आपको clear हो गया कि what was nebula. So the nebula from which our solar system is supposed to have been formed started its collapse. देखिए हमने क्या पढ़ा था कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन की जो थ्योरी स्टार्ट हुई थी दैट वाज अराउंड 30.7, लेकिन उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एग्लोमरेशन हुआ था। एंड कल भी मैंने आपको बताया था व्हाट डू यू मीन बाय एग्लोमरेशन, कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स अलग हुए थे वो इकट्ठे होके हमारे क्या बनाएंगे? प्लैनेट्स। जो प्लैनेट्स के बनने का जो टाइम है दैट इज द 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। नाउ बार बार हम प्लैनेट प्लैनेट बोल रहे हैं, सो व्हाट इज प्लैनेट? तो अ सेलेस्टियल बॉडी इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड अ स्टार इज नोन एज प्लैनेट। एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो स्टार के अराउंड घूमती है, देन एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, बिकॉज आपको पता है सारी हमारी जितने भी ऑर्बिट्स है दैट आर इलिप्टिकल इन शेप। अब देखिए जो हमारे पहले 4 प्लैनेट्स है, मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये हैं हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। लेकिन जो उसके बाद वाले प्लैनेट्स है दे आर जोवियन प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारे पहले 4 प्लैनेट्स हैं उनके अंदर लैंड है, उनके अंदर हमें जमीन दिखती है।
लेकिन जो बाकी प्लैनेट्स है वो टोटली गैसियस फॉर्म में है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो बाकी जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स है दे आर नियरर टू सन, वो सन के इतने पास हैं कि जो गैसेस हैं उनको कंडेंस होने का या रुकने का टाइम ही नहीं मिलेगा। प्लस जो सन से सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं वो गैसेस को उड़ा के दूर ले जाती हैं। देन इसलिए जो हमारे स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स हैं मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और जो हमारे लास्ट के प्लैनेट्स है दे आर कॉल्ड जोवियन प्लैनेट्स या आउटर प्लैनेट्स। देन उसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट आता है दैट इज अ व्हाट इज कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन क्या है? ये वर्ड आप लोगों ने मे बी कभी 6th 7th क्लास में भी सुना होगा। या अब देखिए, आप सबके कुछ सनशाइन्स होते हैं, कोई जोडियक साइंस जो होते हैं, तो उसमें क्या होता है हमारा एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस, ये हम सबको नॉर्मली पता है। सो व्हाट आर दे बेसिकली? बेसिकली वो क्या है? कॉन्स्टिलेशंस के नेम्स हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन? हमारे पास स्काई में बहुत सारे स्टार्स हैं। जब वो स्टार्स मिलके कोई पर्टिकुलर शेप बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन। सो दिस इज द इजिएस्ट डेफिनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। अब देखिए जो आपको डायग्राम देख रहे हैं, जस्ट सी ऑन द राइट साइड, ओरियन, स्कॉर्पियस, देखो उसकी कुछ कुछ स्टार्स ने मिलके एक पर्टिकुलर शेप बनाई है। देन कम ऑन द लेफ्ट साइड, देखो लिब्रा, इसकी अपनी शेप है। देन इट्स स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न। तो ऐसे ही जब स्टार्स, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलके एक पर्टिकुलर शेप बनाए उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन। देन नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ा स्टार है हमारा, दैट इज अ सन। व्हाट इज सन? तो सन इज अ स्टार। अब इसका सबसे पहले हम देखेंगे, बिकॉज जब भी हम सन की बात करते हैं तो जो पूरा सोलर सिस्टम का 99.9% मास है दैट इज इन अ सन। सो जस्ट कैन इमेजिन कि बाकी 8 जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनमें सिर्फ 0.1% हमारा मास है, बाकी सारा का सारा मास किसमें है? हमारा सन के ऊपर। सो हाउ ह्यूज इट विल बी। तो अगर आपको उसका सिर्फ साइज का देखना है तो सन इज अ स्टार विद डायमीटर कितना है? 109 टाइम्स ऑफ अर्थ। जो हमारा अर्थ का डायमीटर है उससे भी 109 गुना ज्यादा। मास कितना है? 3.3 लाख टाइम्स ऑफ अर्थ। जितने हमारे अर्थ का मास है उससे 3.3 लाख गुना ज्यादा हमारे सन का मास है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ह्यूज होगा। सेम roughly according 99.9% of the total mass of the solar system किसमें आता है? हमारे सन के अंदर ही। सन इज मोस्टली मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड दिस इज द रीजन उसके अंदर क्या होता है? हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। देन अर्थ इज 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन, सो इट टेक्स, आपको अगर ये पूछा जाए कि सनलाइट अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, इट इज 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। देन दिस याद रखिएगा इसको। Now, the second is, अब यहाँ पे कुछ terms है which I have marked in the yellow. पहला the core, then the photosphere, chromosphere and nuclear fusion. सबसे पहले हम आते हैं nuclear fusion में. What is nuclear fusion? Hydrogen particles are under so much pressure that they join together to make helium. This process releases enormous amount of energy in the core. So ध्यान रखिएगा कि जो हमारा हाइड्रोजन जब मिलता है हीलियम बनाता है, सबसे बड़ी बात बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एनर्जी वहां पे रिलीज होती है। सो दैट इज द प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन। देन उसके बाद ऊपर आइए, देन वी हैव कोर, द सेंट्रल पार्ट, जो सन का बिल्कुल सेंटर पे पार्ट होगा। इफ दिस इज सन, जो बिल्कुल सेंटर पार्ट होगा दैट विल बी आर कोर। फोटोस्फीयर इज द लाइट स्फीयर, द डार्क पैचेस ऑन इन आर नोन एज सनस्पॉट्स। फोटो, फोटो से आपको वैसे भी याद है, जहां पे भी वर्ड फोटो आएगा इट विल बी रिलेटेड टू लाइट। if the word will be pyro then it will be related to fire। ठीक है? so photosphere means जो light वाला part है हमारे sun का, that will be a photosphere। next is the chromosphere। color sphere is the next level। photosphere के बाद जो layer आती है that is our chromosphere। and now see this particular diagram। इस particular diagram में आपके सारे के सारे cover है। see this is our photosphere, then this is sunspot, we'll just change। okay, so ये रहा photosphere, then sunspots, these are the main things। यहाँ पे ये देखिए, so if the center ये रहा, so this will be our core, then photosphere, chromosphere, so these are the particular, आपको याद रखना है। now the first planet which we will study, जो हमारे पास solar system में भी सबसे पहला planet है, that is our Mercury। then so the nearest planet to the sun, it is situated
57.9 मिलियन किलोमीटर नियरेस्ट है, बट अगर इसका डिस्टेंस देखिए तो वो भी मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सन है। मर्करी डायमीटर इज ओनली 4879.4 किलोमीटर। ये आप ध्यान रखिएगा थोड़े से जो डायमीटर्स है हमारे। देन मर्करी हैज नो एटमॉस्फेयर, क्यों? बिकॉज सन के इतने पास है, जो सोलर फ्लेयर्स आएंगी कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं हो सकता, बिकॉज वहां पे कोई गैसियस या कुछ भी चीजों का सन की जो हीट है, सन की जो फ्लेयर्स है वो उसको रुकने नहीं देंगे। नेक्स्ट, इट हैज नो सैटेलाइट, इट रिवॉल्व अराउंड द सन इन 88 डेज, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मर्करी रोटेट्स इन 58 पॉइंट, एक होता है रेवोल्यूशन एंड वन इज रोटेशन। तो रेवोल्यूशन बेसिकली अगर हम देखें तो अगर कोई भी प्लेनेट अपने स्पिन पे ऐसे घूम रहा है नॉर्मल, if this is the planet and if rotates like this, so this is called rotation। लेकिन जब बात रेवोल्यूशन आएगी तो रेवोल्यूशन इज कि वो पूरा पाथ ऐसे कवर कर रहा है। सो बेसिकली व्हाट इज रोटेशन? रोटेशन अपने ही पाथ पे वो ऐसे घूमेगा, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू द रेवोल्यूशन, सो रेवोल्यूशन इज लाइक दिस, ओके। नेक्स्ट, इट हैज द शॉर्टेस्ट ईयर, बिकॉज सन के सबसे पास है तो ऑफ कोर्स उसका पाथ भी कम होगा ऑर्बिट का, सो इसका सबसे शॉर्टेस्ट हमारा ईयर भी होता है। नाउ दिस इज द, आप डायग्राम देखिए, सी दिस इज वीनस, हाउ शाइनी इट इज, है ना, कितना सुंदर सा प्लेनेट आपको लगता है। सो इसको हम देखिए, वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट। It also recognized as evening and morning star. Just wait for a second. Okay. Clouds of sulfuric acid are found on the Venus. This is important. क्या चीज कि इसको इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। अभी भी कुछ दिन पहले अगर आपने लास्ट मंथ आई थिंक ऑब्जर्व किया होगा तो हमें वीनस काफी दिन तक क्लियरली दिख रहा था एंड वो बहुत बार दिखता भी है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इवनिंग स्टार एंड द मॉर्निंग स्टार। इसको अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है, इट इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। The cloud sphere of Venus is of the orange color, hence it is acknowledged as the orange planet। ध्यान रखिएगा, Venus is called orange planet, but Mars is called red planet। इसको क्यों orange planet बोला जाता है? Because इसके अंदर ऑरेंज कलर की हमारे पास क्या है, क्लाउड स्फेयर है। देन इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वीनस और यूरेनस, दीज आर ओनली टू प्लैनेट्स विच रोटेट्स अराउंड ईस्ट टू वेस्ट, बिकॉज हमारा जो अर्थ है या बाकी प्लैनेट्स है दे रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, while the earth rotates from west, so this is Venus and Uranus, these are the two planets जो हमारे ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। It has no satellite or moon. Venus is the hottest planet in the solar system because of इसके जो एटमॉस्फेयर है उसमें 96% हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। It has the slowest rotation period, that is 243 days. It is an extremely hot planet with the temperature of 480 डिग्री सेल्सियस। तो Venus का हमने क्या देखा, दिस इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट, इवनिंग स्टार बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, इसको अर्थ का ट्विन बोलते हैं, ऑरेंज प्लेनेट बोलते हैं। प्लस इसका जो हमारा रोटेशन सबसे स्लोएस्ट अगर किसी का रोटेशन है दैट इज आर वीनस। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पर्टिकुलर वीनस के साथ याद रखने हैं। नाउ नेक्स्ट इज आर अर्थ। सो ऑफ कोर्स इस पे आप रहते हैं, सो इसके बारे में आपको वैसे भी सब कुछ पता होगा। सो इन होल सोलर सिस्टम अर्थ इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट, ठीक है। कितना डिस्टेंस है उनके सन से, 149.6 मिलियन किलोमीटर। इट रोटेट अलोंग इट्स एक्सिस, तो हम 24 आवर्स बोलते हैं बट द एग्जैक्ट टाइमिंग इज द 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स। रिवॉल्व अराउंड द सन 365 डेज 5 आवर्स एंड 42 मिनट्स। इस दिस इज द रीजन, देखो यहाँ पे कितने मिनट्स बन रहे हैं, बच रहे हैं 4 मिनट, 10। तो यहाँ पे इसमें खत्म हो रहा, तो जो ये 4 मिनट हमारे एक्स्ट्रा वो होते हैं वो कैसे हम ऐड करते हैं, वी हैव लीप ईयर। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, दैट इज आर 366 डेज। सो दिस वाज द ओनली रीजन जिसमें हमने लीप ईयर ऐड किया था, ताकि ये जो हमारे अभी हम 24 आवर्स का डे कंसिडर करते हैं, तो इसमें हम जो एक्स्ट्रा 4 मिनट का हिसाब है वो हम करते हैं फोर्थ ईयर में, विच इज कॉल्ड लीप ईयर। इसको ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, रीजन क्यों, द ओनली प्लेनेट विच हैव वाटर। इट इज द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट ड्यू टू फेवरेबल एटमॉस्फेयर। अर्थ डायमीटर कितना है, 12,775 किलोमीटर, सॉरी 56 किलोमीटर, ठीक है। सो 12,756 किलोमीटर। इट इज ओनली वन सैटेलाइट और जिसका नाम क्या है, मून। इट इज टिल्टेड अराउंड 23.5 डिग्री, जो हमारे अर्थ की ऑर्बिट है दैट इज बिट टिल्टेड, एंड किस एंगल पे टिल्टेड है, दैट इज आर 23.5 डिग्री।
It the rotation creates day and night. This is important point. And the revolution says seasons. ये हम बाद में पढ़ेंगे भी कि how the rotation and the revolution differs. Now the next is our Mars. It is called the red planet. Venus हमने क्या पढ़ा था? It was our orange planet. But Mars is our red planet. क्यों? It has nitrogen and argon. लेकिन सबसे important point जो red planet का that is a ferrous oxide. Reddish dust. Ferrous oxide का जो कलर है इसका जो हमारा कलर that is red. इसलिए मार्स को हम क्या बोलते हैं? रेड प्लेनेट. इसका जो हमारा रोटेटिंग टाइम है that is the 24.6 hours. हमारे अर्थ से थोड़ा सा ज्यादा. ऑन मार्स एक माउंटेन का नाम याद रखिएगा, दिस निक्स ओलंपिका, जो ये सिचुएटेड है. अगर कभी निक्स ओलंपिका पूछा जाए तो इट इज द माउंटेन सिचुएटेड ऑन द मार्स. मार्स हैज टू सैटेलाइट्स. कौन कौन से? फोबोस एंड डेमोस. ठीक, तो दीज आर द टू सैटेलाइट. अर्थ के हमने सबसे पहले जो हमने सैटेलाइट पढ़ी दैट इज ऑफ अर्थ, जिसका हमारा क्या नाम था? मून. बट व्हेन इट कम्स टू द मार्स हमारे पास है फोबोस एंड डेमोस. It is the only planet after Earth that was sign of water. जैसा sign of water है and there is a possibility of लाइफ. थिन एटमॉस्फेयर हमने देख लिया किसका? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड आर्गन का. बहुत सारे स्पेस मिशन आपको भी पता है, इंडिया का भी गया, यूएस, बहुत सारे मिशन हैं जो हमारे मार्स पे गए. वैसे भी एक बार सर्च आउट कर ले, सिर्फ आपको मिशन के नाम थोड़ा सा पता होने चाहिए. नाउ द नेक्स्ट जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है दैट इज आर जुपिटर. सो इट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, रैपिडली स्पिनिंग बॉल ऑफ गैस. सो हमने क्या बोला था? इन प्लैनेट्स को हम क्या बोलते हैं? दैट इज आर जोवियन प्लैनेट्स. देन क्लाउड्स ऑफ किसके हैं? अमोनिया का. गैनीमाइड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द जुपिटर. इट इज ऑल्सो नोन एज द विंटर प्लैनेट. ये जो जब भी किसी प्लैनेट के साथ अगर कोई नाम एसोसिएटेड है, जैसे रेड प्लैनेट, ठीक है, अर्थ ट्विन, ऑरेंज प्लैनेट, विंटर प्लैनेट, तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा. अब जुपिटर के साथ विंटर ऑफ प्लैनेट्स एंड द लॉर्ड ऑफ हेवेंस, दीज आर द टू नेम्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द जुपिटर. तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा. इट हैज मोर ग्रेविटी एज कंपेयर टू अर्थ बिकॉज मास ज्यादा, ग्रेविटी ज्यादा. ठीक है, तो इसलिए इसमें ग्रेविटी कितना है? हमारा अर्थ से भी ज्यादा ग्रेविटी है. इट रोटेट्स अलोंग इट्स एक्सिस ओनली इन 10 आवर्स. फास्ट स्पिनिंग है, पिछले 10 घंटों में ये स्पिन करता है, रोटेट करता है. जुपिटर रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन द 11 years and 10 months. मींस अर्थ के 11 साल 10 महीने में वो जुपिटर अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है. बिकॉज वो कहां जा चुका है? अब रोटेट फास्ट करता है दैट इज इन 10 आवर्स, बट रेवोल्यूशन कंप्लीट्स इन द 11 years and 10 months. सैटेलाइट्स कितनी है? 79. और जो सबसे बड़ी है दैट इज आर गैनीमाइड. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज आर सैटर्न. इट कंसिस्ट मेनली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम बिकॉज ऑफ गैसियस प्लैनेट्स है तो सारे उसमें वही आएंगे. नेक्स्ट, इट इज नोन एज ज्वेल ऑफ द सोलर सिस्टम. उसका हमने क्या बोला था? जुपिटर, जुपिटर में दैट इज द लॉर्ड ऑफ हेवन. बट सैटर्न में क्या होगा? ज्वेल ऑफ द सोलर सिस्टम बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय द रिंग्स. जस्ट सी दिस डायग्राम. ये वैसे भी आपने जब आप एनसीईआरटी पढ़ते होंगे उस टाइम पे आपने ये सारी की सारी देखे होंगे. ठीक है, सो इट इज द प्लैनेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स, जिसमें से कुछ के नाम क्या है? टाइटन, टेथस, मिमास. सो दीज आर द नेम. बिकॉज आपको कोई और भी नाम मिले तो भी आप देख लेना. टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट. जुपिटर में कौन सी थी? गैनीमाइड. इसमें कौन सी है? टाइटन. मार्स में दो ही थी, फोबोस एंड डेमोस. अर्थ में कौन सी है? हमारी मून. रेवोल्यूशन पीरियड कितना? 29.46 ईयर्स. जो हमारा जुपिटर में कितना था? 11 ईयर्स. यहाँ पे कितना हो गया? 29.46 ईयर्स. रोटेशन पीरियड वंस अगेन 10.2 आवर्स बिकॉज ये बहुत फास्टली रोटेट होते हैं, फास्टली स्पिन करते हैं व्हेन कम्स टू द जोवियन प्लैनेट. देन नेक्स्ट इज आर यूरेनस. इज द डिस्टेंट प्लैनेट. इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? हमने कि नॉर्मली यूरेनस प्लैनेट में जो हमारा स्पिन होगा विद दैट इज रिलेटेड टू द वीनस, जिसमें हमारा क्या होगा? वेस्ट टू ईस्ट. बाकी चीजें था तो दिस वाज अ बिट डिफरेंट थिंग. देन हाईली टिल्टेड है ये, इसलिए इस प्लैनेट को हम क्या बोलते हैं? अ प्लैनेट ऑन इट्स साइड. ठीक है, दिस इज हाईली टिल्टेड. जब अर्थ की बात करते हैं इट वाज 23.6, बट यूरेनस हाईली टिल्टेड है. दिस इज द रीजन इस पर्टिकुलर प्लैनेट को हम क्या बोलते हैं? अ प्लैनेट ऑन इट्स साइड. देन so it rotates from east to west. लेकिन जो बाकी planets है they rotate from west to east. Now the last planet which we have to study is our Neptune. Neptune is situated at 447 crore kilometers apart. It rotates along its axis in 16 hours, revolves around in the 165 years. Due to the presence of methane, it is the greenish color. जैसे कि
मार्स इज रेड, वीनस इज ऑरेंज, नेपच्यून इज आर ग्रीन। क्यों? इसमें है हमारी मीथेन। सो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस। नाउ इट इज एन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेनेट वेयर द मैक्सिमम टेम्परेचर इज 200 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो सारे हमने कवर किए। नाउ दिस कोल्डेस्ट प्लेनेट कौन सा है हमारा? नेपच्यून। डेंसेस्ट प्लेनेट इज आवर अर्थ। लीस्ट डेंस प्लेनेट इज सैटर्न। प्लेनेट विद मोस्ट मून्स इज सैटर्न। लार्जेस्ट मून इज गैनीमाइड। लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड इज सेरेस। ड्वार्फ प्लैनेट्स इज प्लूटो, सिरिस एंड एरेस। ये कुछ नाम याद रखना, बिकॉज नाउ प्लूटो हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। डन। नाउ हमने पढ़ा मून विच इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ। सो एक बात देखिए कि मून के जो फॉर्मेशन की बात है उसमें नॉर्मली क्या बोला गया था कि हमारा अर्थ था, बाहर से एक कोई अलग साइज की एक चीज आई, वो अर्थ से टकराई और उसने एक पोर्शन बाहर निकाल दिया और जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होने लग गया। ये एक नॉर्मल लैंग्वेज में है और इसी को हम क्या बोलते हैं? बिग स्प्लैट theory. So big splat theory is related to moon. So it is now generally believed that the formation of a moon as a satellite of the earth is an outcome of the giant impact or what is described as the big splat. A body of the size of 1, 2, 3 times that of Mars collided into the earth sometime shortly after the earth was formed. Mars से एक या दो गुना ज्यादा बड़ी बॉडी आई, अर्थ से टकराती है, एक पोर्शन निकालती है और वो अर्थ के अराउंड घूमने लग जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज आर कॉल्ड मून, जो आज के टाइम पे हमारी एक नेचुरल सैटेलाइट है। नेक्स्ट इज हमारे पास कुछ टर्म्स और हमको देखनी है, दैट इज एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स। व्हेन इट कम्स टू द एस्ट्रॉइड, जस्ट सी द डेफिनेशन। Also known as the minor planets because these are also made up of the same materials जिससे हमारे एस्ट्रॉइड्स सॉरी प्लैनेट्स बनते हैं, प्लस they also revolve around the sun. दे आर मोस्टली फाउंड बिटवीन, ये ध्यान रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ फाइंड किए जाते हैं एस्ट्रॉइड्स? हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में। दे आर बिल्ट ऑफ डेब्रिस विच फेल टू असेंबल। देखिए हमने क्या पढ़ा था, जब एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स हुआ था बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकले थे, एक टाइम के अंदर वो इकट्ठे हुए और उन्होंने प्लैनेट्स बना दिए, लेकिन उसके बाद भी कुछ जो डेब्रिस बच गया वो अभी भी उस वहां पे घूम रहे हैं, दे आर कॉल्ड आर एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, so revolve the sun and they are called as in the asteroid belt, जो कहाँ है? हमारी मार्स और जुपिटर के बीच में। meteors are fragments of rocks coming towards the earth. Now these are the two terms, चीज एक है लेकिन देखिए उसका नाम कैसे बदलता है। these are called shooting stars, ये ध्यान रखिएगा। meteors क्या है? पहला definition is of meteors are fragments of rocks coming towards the earth formed due to the collision of asteroids with one another। एक एस्ट्रॉइड ये था, एक एस्ट्रॉइड ये था, ये आपस में कोलाइड हुए और ये इकट्ठा एक चीज बन गई, दैट इज कॉल्ड आर मिटियोर। अब ये कहाँ आएगा? हमारा अर्थ की तरफ। ठीक है, meteors are usually small and due to the heat produced by air resistance burn up before they reach to the earth surface। कैसे समझिएगा? मार्स और जुपिटर यहाँ पे है, अर्थ यहाँ पे, मतलब बीच में एक एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे ये मिले, इन्होंने एस्ट्रॉइड बनाया, ये यहाँ पे आने लगे, कहाँ पे? अर्थ के एटमॉस्फेयर में। अगर यहाँ से अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर ही अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे? मिटियोर्स। लेकिन अगर ये एटमॉस्फेयर को अंदर क्रॉस कर दे तो देन दे आर बिकम मीटियोराइट्स। व्हेन मीटियोर्स आर लार्ज एंड डू नॉट बर्न अप कंप्लीटली, दे लैंड ऑन द अर्थ सरफेस एंड आर नोन एज द मीटियोराइट्स। ठीक है, तो मीटियोर्स क्या है कि अर्थ एटमॉस्फेयर में जैसे ही एंटर होंगे रेजिस्टेंस के कारण वो जल जाएंगे। ठीक है, बट द पॉइंट इज जैसे ही वो अगर वो क्रॉस कर जाते हैं, कंप्लीटली बर्न नहीं होते हैं, उसके कुछ पोर्शन अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाता है, देन दे आर कॉल्ड एज मीटियोराइट्स। सो वन इज मीटियोर्स एंड आइट्स। देन so this is the particular वैसे कुछ terms हैं, this is asteroid, see this is asteroid, then this is the comet जो हम आगे देखेंगे भी, meteor। so these are just the simple terms जो आप थोड़ा सा एक बार रीडिंग दे लीजिएगा। now so ये हमने एक पढ़ा था कि till recently प्लूटो हमारा क्या था, that was अगर स्टूडेंट, प्लूटो was also considered a planet, लेकिन उसके बाद उसको क्या बोला गया? UB313 discovered a planet past may be called as a dwarf planet। then so कौन इसको रिकॉग्नाइज करता है? दैट इज द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये डिसीजन देती है कि जो हमारा प्लैनेट्स हैं दे आर अ प्लैनेट, या उसको अगर ड्वार्फ प्लैनेट में कवर किया है, सो दिस इज द पर्टिकुलर थिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ। ओके जी, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आज स्ट्रोक कि जितना भी हमारा सोलर सिस्टम
के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे. वी हैव कवर्ड दैट. नाउ वी विल कम विद द अपकमिंग मोर लेक्चर्स ऑफ द ज्योग्राफी. देन so I just hope you have enjoyed this lecture and learned many things. Point just subscribe the राष्ट्र सेवा चैनल एंड इसमें आपको बाकी और भी वीडियोस मिलेंगे. प्लस अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहां पे राष्ट्र सेवा ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको सारी की सारी पीडीएफ अवेलेबल होंगी. थैंक यू सो मच.